अहमद कहाँ है? अहमद आया नहीं? क्या मतलब है, तुम्हारे साथ नहीं आया? मजाक मत करो रेशम, उसे स्कूल से निकले 1 घंटा हो गया है। मास्टर जी वो घर नहीं आया है। क्या? कब आया था? कहाँ छोड़ा था तुमने? रेशम मैं स्कूल में था, जिद करने लगा कि मैं जल्दी घर जाऊंगा। तुमने अहमद को क्यों छोड़ दिया? मेरी बात तो सुनो। रेशम, रेशम मैंने अहमद को देखा। अहमद, 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 अहमद को देखा तूने मेरे? अहमद, तूने मेरे अहमद को देखा? तूने देखा? भाई भाई वो सामने वाली गली में बच्चा रहता है अहमद, आपने देखा उसको? नहीं भाई, नहीं देखा। नहीं आपने देखा भाई? नहीं देखा जी। ओए खुदा ते को चट करे, हर वेले धावण दा शौक लाई खड़े और टोरे होटल ते रश लग गया पे। वो चाचा बू बहुत आ रही थी ना, तो मैंने सोचा ना आ लूं। चाचा बदल दी, चाचा बदल दी, चाचा। खैर थे चाचा, आपने तो अहमद को तो नहीं देखा? अहमद वो हवालदार नहीं ना पोत? हाँ, वो स्कूल से घर के लिए निकला था लेकिन घर पहुंचा नहीं अभी तक। वो जी वो सईद के घर होगा। आप जाए, वो आ जाएगा, घर आ जाएगा, आप हौसला रखें। कितना मेरा अहमद, कितना मेरा बाल, कहाँ छोड़ा था तुमने उसको? इसलिए मैं उसको अकेला नहीं छोड़ती थी। तेरी वजह से आज मैंने अपना बाल खो दिया। रेशम होश करो। मैंने मना किया था उसे, समझाया था उसे कि नहीं जाना कहीं बाहर, लेकिन मेरी उसने एक नहीं सुनी। मैं उससे ढूंढ के लेके आऊंगा। कहां से ढूंढ के लेके आओगे तुम? देख लिया ना मुझे कमजोर करके। आज तेरी वजह से आज मैंने अपना बाल खो दिया। देखो रेशम, हम थाने जाएंगे, वहां जाके रिपोर्ट लिखवाएंगे उसकी। कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ सबको, कोई कुछ नहीं करेगा। मास्टर, मैं जा रही हूँ, तू घर पे रहना। अहमद आए तो उसको बहुत बड़ा मिलना चाहिए। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं उसे खुद ढूंढ के लेके आऊंगा। नहीं, अपने बाल को मैं खुद ही ढूंढ के लाऊं। रेशम इधर, हट जा। रेशम दे, रेशम मत कहो मुझे रेशम। तेरा बुखार उतर गया? नहीं, तू रोटी दे, फिर गोलियां खाता हूं। कितना है मेरा बच्चा? तेरा बच्चा? हाँ, मेरा बच्चा अहमद। दे दे वरना तुझे मैं जान से मार दूंगी। हवलदार नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे क्या पता तेरा बच्चा कहाँ है? ना हवलदार नहीं, इसे क्या पता तेरा बच्चा कहाँ है? अरे इसे सब कुछ पता है। हट जा तू रास्ते से। देख रशीद है, दे दे मेरा बच्चा।
वरना तुझे जान से मार दूंगी मैं। फिर अहमद स्कूल गया तब तक वापस नहीं आया। छोड़ इसे, गल सुन, मेरी गल सुन। पागल मत बन हवलदारनी, इसे क्या पता तेरा बच्चा कहाँ है, ये तो कल से घर से बाहर नहीं निकला है। ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन। देख रशीदे, हवलदारनी सीधी तरह से चली जा यहाँ से। दुश्मन तूने बड़े पार रखे हैं और दुश्मनी हमने भी की है, पर हम बच्चों से दुश्मनी नहीं करते। जा हवलदारनी जा, जाके मालूम कर कि तेरा बच्चा कौन ले जा सकता है। नाला की कसम, ये तो कल से घर से बाहर नहीं निकला है। तौबा तौबा, पूरी शेरनी है शेरनी। ना शेरनी है, ड्रामेबाजियां करती है, वरना एक हाथ की नहीं है। एक हाथ की नहीं है ना, अगर मैं बीच में ना आती ना तो तेरी गर्दन काट देती वो। हमारा खून है ये, इसे तेरे साथ रावण के लिए नहीं छोड़ूंगा। अहमद मेरे भिरा की निशानी है, शादी कर ले मुझसे महफूज हो जाएगी, अपना बाल अपनों में पलेगा। वालेकुम अस्सलाम। आइए मलिक साहब, बैठिए मलिक साहब। मलिक साहब, इनके कुछ टेस्ट तो आ गए हैं और मज़ीद कुछ चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन इनके कुछ और टेस्ट होंगे।
इसलिए इनको कुछ दिन के लिए दाखिल करना पड़ेगा। वैसे आप लोगों के लिए इतनी दूर से आना तो मसला नहीं है, लेकिन मिसेस अजीम के लिए ये सफ़र ठीक नहीं। ठीक है, आप दाखिल करें, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, खुदा ना करे ऐसी बात हो। वैसे अभी पोजीशन वाजे नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा। मजीद कुछ टेस्ट होंगे, उनके बाद ही हम कुछ क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, पर इसे कोई बड़ा अच्छा प्राइवेट कमरा दें। इसके लिए तो आप बाहर जाके रिसेप्शन से बात करें। और हाँ, ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये बाहर से ले लें, ये बहुत ज़रूरी है। जी अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। चाचा, मेरे पुत आमद को वेख्या तुसा? नहीं देखा जी। देख देख रेशम, मैं कह रहा हूं बकवास न कर, वरना मैं तुझे बताऊंगा कि बदमाशी कहते किसको है। अम्मा। रेशम, तू? अम्मा, कितना है मेरा बच्चा? कौन अहमद? हाँ, कितना है मेरा अहमद? होश में तो है तू, हमसे छीन कर ले जा चुकी है उसे। दोबारा तो हमने उसकी शक्ल नहीं दिखाई, अब हमसे क्या पूछ रही है? उस रफीका लेके आए, कितना है रफीका? पागल हो गई है तू? मेरा बेटा तो तू खा ही चुकी थी, अब मेरा पोतरा भी खा गई तू। देख अम्मा, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे, अजवान के बाद आखिरी सहारा है मेरा। हाँ, हमें सब पता है कौन कौन से सहारे हैं तेरे। यहाँ नहीं है वो, सारा घर तो तेरे सामने खुला पड़ा है, देख ले। अहमद, अहमद, रफीके ने धमकी दी थी मुझे, वही लेके आया उसको। तू क्यों आई है यहाँ? रफीके। अम्मा, क्यों आने दिया इसे घर में? इसने जिस तरह बेइज्जत करके मुझे निकाला था ना, मैं भूलिया नहीं। रफीके, देख, दे दे मेरा बच्चा। और चला बकवास न कर, कोई बच्चा नहीं है मेरे पास। और चल इधर से जा, ये ना तेरे बाप का घर है ना सरकार की दी हुई जमीन। रफीके, सारी जमीन ले ले, सारा पैसा ले ले, लेकिन खुदा के वास्ते मेरा बच्चा मेरे को वापस कर दे। खुदा के वास्ते वापस कर दे। तेरी समझ में नहीं आ रहा कि तेरा बच्चा यहाँ नहीं है। जा जाकर वसी में ढूंढ, क्या पता कि वो गाँव में तेरा इंतजार कर रहा हो। तुझसे कहा था कि फीके से शादी करके घर में इज्जत से बैठ जाए। ये बच्चा पालना तेरे बस की बात नहीं है। बच्चा तो पल गया अम्मा, ये क्या उसे पालेगा? पालने वाला तो ऊपर बैठा है, उसकी रखवाली भी वही करेगा। याद रखना, मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना,
तेरे घर के सामने जल के जान दे दूंगी मैं अपनी। जा जाकर मर। अम्मा तू एक काम कर, 2-4 दिन के लिए ना शुजाबाद चली जा। क्यों? वही में बैंड शैंड पा के तुझे परेशान करेगी। क्यों करेगी परेशान? मेरा क्या काम है उसके बाद से? मां देखना, अब शोर शराबे से तो मना नहीं कर सकते ना उसको। तो फिर तू भी चल, इतना तेरा क्या काम है? नहीं नहीं, मुझे यहाँ काम है। फिर देखना घर पे जंदरा भी तो नहीं डाल सकते, खामखा शक पोसी। मास्टर जी हूं तो सिज लाण वाला है, मेरी गाल मनो तो रपट दर्ज करा दो। चाचा मैंने उससे कहा था, हवलदारी ने मना कर दिया। अल्लाह करे कि वो उसे ले आए। मास्टर जी मैंने तो आसपास की 3 बस्तियां देख डाली, पर वो न कहीं रास्ते में मिला और ना किसी के घर पे। हाँ मास्टर जी, जेकर वो यहां किसी के घर पर होता ना तो अब तक आ गया होता। चाचा उसे तो अपनी माँ की बड़ी फिक्र थी, उसे पता था कि उसकी माँ को बुखार है। मैंने तो जी सारे खेत भी देख डाले पर वो नहीं मिला। बस दुआ करो कि अल्लाह सब अच्छा करे। चंगा मास्टर जी, मैं हूं ना। जुल वाले, तेरी मां भी परेशान हो गई होगी। मास्टर जी मैं होटल पर हूं, अहमद की कोई खैर खबर आवे ना तो मुझे इत्तला जरूर देना। जी बताऊंगा आपको। अल्लाह सही करम करे से। जुल रही हूं। लाला फजल, बच्चे का कोई पता चला? कितना सही, हवालदार ने गई हुई है अभी। लाला फजल वो तो रशीद का गला काटने लगी थी। ओए बख्ता आया, और जिसका बच्चा गुम हो जाए ये तो तुम उसके दिल से पूछो ना। बस सही, दुआ करो अल्लाह से इनको हयाती देवे। आमीन। चलो भले। क्या बात है, क्या सोच रहे? कुछ भी तो नहीं यार, सिर्फ ये सोच के दिल घबरा रहा है कि शायद मेरी वजह से घर तबाही के दाने पे पहुंच गया। और नहीं यार, ऐसा ना कह। बेचारी इतने अरसे बाद तो संभली थी, इसलिए तो सोच के दिल घबरा रहा है कि कितनी मुश्किलों से मैंने उसके दिल से दबा हुआ खौफ निकाला था, कितनी मुश्किलों से मैंने उसको नफरत की राह से हटाकर मोहब्बत की राह पे लगाया था। यार एक बात तो तय है कि बच्चा खुद कहीं नहीं गया, उसे शायद अगवा करा लिया गया है। अब सोचना यह है कि उसे अगवा कौन करा सकता है। ये बात मैं सोच चुका हूं, मेरा शक उसके तेवर पर है। तुम्हें याद है यूनुस, मैंने तुम्हें बताया था कि एक रोज उसका देवर मेरे सामने आया था। वो रेशम से शादी के लिए कह रहा था, जमीन पर कब्जा जमाने के लिए। उसे मुसलसल ब्लैकमेल कर रहा था कि अहमद हमारा खून है। ओए 100% फिर वही है, याद है? उसी ने हंगामा कराया था कि वो तुम्हें घर से निकाल दे।
दो चालें चलकर वो नाकाम हो चुका है। ये अब उसकी तीसरी चाल है। यार फिर देर मत करो, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दो। नहीं, अभी कुछ देर मैं इंतजार करूंगा, फिर कुछ करूंगा। लेकिन यार अब मुझे साथ लेके जाना। हाँ, मेरा ख्याल है यूनुस के अब थक चुके होंगे, घर जाओ। नहीं यार, थकन की तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब घर वाले परेशान हो रहे होंगे। हाँ, तो तभी तो कह रहा हूं कि घर जाओ। अच्छा, पापा, मामा हॉस्पिटल में है। मामा जी उन्हें सुबह ही ले गए थे, अभी तक नहीं आए। मामी जी कह रही हैं कि वो अभी नहीं आएंगी। ज़ारा बेटा, मुझे एक बात बताइए कि आप क्या घर में अकेली हैं? नहीं पापा, मामी जी वापस आ गई थी। नजीरा मम्मा के पास है और मामा जी भी। बेटा ज़ारा, ये बताइए कि वो कौन से हॉस्पिटल में है? मुल्तान में है पापा, पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में है। मामा जी मुझे लेके नहीं गए, कह रहे थे छोटे बच्चे तो नहीं जाते ना। मैं छोटी बच्ची तो नहीं हूं ना। लेकिन बेटा ये बात तो ठीक है ना कि बच्चे हॉस्पिटल नहीं जाते। आप ऐसा कीजिए कि अपनी मामी से मेरी बात करवाइए। जी बेटा। क्या हुआ जी? हाँ, कुछ नहीं, वो ज़ारा बता रही थी कि सोबिया बीमार है, अब हॉस्पिटल में है, वहीं रहेगी। पर वो तो ठीक थी ना? जी भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है सोबिया को? पता नहीं, उसे डॉक्टर ने रोक लिया है। कुछ टेस्ट होने हैं, फिर पता चलेगा। पेट में दर्द बताती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। खुदा जाने क्या हुआ है उसे। भाभी अगर आप कहें तो मैं आ जाऊं? देख लो अजीम, मेरा तो ख्याल है तुम्हारा अभी आना मुनासिब नहीं है। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है इन दोनों बहन भाइयों के दिमाग का। जी हाँ, जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। बहरहाल आप देख लीजिए, अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। ठीक है। तो टेस्ट की रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? शायद कल तक मिल जाए। ठीक है, मैं फोन कर लूंगा। आप ऐसा करें ना कि ज़ारा को मेरे पास भिजवा दें। नहीं अजीम, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हें तो पता है ना सोबिया का, फिर उसकी हालत। ठीक है भाभी, मैं बाद में फोन करूंगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मामी जी मुझे बात करनी थी। बेटा, पापा ने कहा आपको कल कॉल करेंगे, ठीक है? कल आप बहुत सारी बातें करना। अब रात हो गई, चलो चलकर सो जाओ। वो नहीं आया ना मास्टर जी। इतनी रात हो गई, कहाँ होगा? उसे तो अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो तो उसने तो सबका कुछ कहा भी नहीं होगा। मास्टर जी, वो तो मेरे बगैर इकलौता भी नहीं रहता था। मुझसे ज्यादा तो किसी की जरूरत नहीं थी उसे। मैं देगा
सारी बस्तियां देखा जहां जरा सा भी शक था। सबके बच्चे अपनी माँ के सीने से लगे सो रहे और मेरा अहमद, मेरे काका मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। तुम्हारा अहमद मेरी वजह से खोया है ना। मैं उससे ढूंढ के लाऊंगा। और अगर ढूंढ के नहीं ला सका तो वापस कभी नहीं आऊंगा। ले रोटी खा ले, सवेर से नहीं खाती। मुझे नहीं खानी रोटी, अम्मा के साथ खाऊंगा। दे जल्दी। वही काका, 2 थप्पड़ में तेरा मुंह घुमा दूं। वही सवेर से तू मेरे नकते नकेल पाई हुई है। ऊपर, लेकिन अम्मा के पास मुझे छोड़ देना। जड़ा लाया ऐसी वही लेके जाएगा। मेरे को नहीं पता तेरी अम्मा किधर है। तू मुझे कौन लाया था यहाँ पता? जब आएगा अब ही देख लेना। ओए, ये गलती ना करी नहीं तो हाथ पैर बंद दियांगा। ले जा थे। कमाल किया आपने, दोपहर गुजार के अब थाने आए हो। सर, उसे जहां जहां शक था वहां पे देख आइए। उसका शक किस पर जाता है? किसी से दुश्मनी? सर, आपको बताया तो था कि उसका शक 2 आदमी पे जाता है। उनमें से एक तो यहीं का है, गांव का। रशीद? जी सर। लेकिन सर, मेरा शक उस पे नहीं है। वो छोटी मोटी वारदातें करता है, वो इतनी बड़ी वारदात नहीं कर सकता। अलबत्ता मेरा शक रेशम के देवर रफीक पर है। वो ऐसा कर सकता है सर। जानता हूं उसको मैं। आया था वो भी इस गांव में भड़कियां मारने के लिए, लेकिन शायद उसको पता नहीं कि मैं अपने थाने में किसी की बदमाशी बर्दाश्त नहीं करता। बहरहाल, आप रिपोर्ट दर्ज कराओ, सुबह कोई कार्रवाई डालते हैं। क्या कह रहे हैं आप? इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी, वो उसे लेके कहीं भी निकल सकता है। लेकिन मास्टर जी, रात में क्या पता चलेगा? फिर रफीक जिस इलाके में रहता है वहां दूसरा थाना लगता है। लेकिन सर, बच्चा तो यहीं से गुम हुआ है। वो तो ठीक है, लेकिन सर प्लीज, अहमद की मां बेहाल है। उसकी हालत किसी से देखी नहीं जाती। और मैं तो वैसे भी अपने आप को मुजरिम समझने लगा हूं। ताकि मैं गुंडा बदमाश हूं कि वहां जाके उससे कोई लड़ाई झगड़ा कर सकूं। मैं तो सिर्फ कानून का दरवाजा खटखटा सकता हूं। तो खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। और ना सही तो अपने बेटे को उस्ताद समझकर मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। आप रिपोर्ट दर्ज कराओ, मैं गाड़ी तैयार कराता हूं। ओए गुलाम रसूल है? ओ गुलाम रसूल है? जी सर। रिपोर्ट दर्ज करो। बच्चों के नाम? जी, अहमद। अब्दुल गनी सर। गाड़ी तैयार करो, नौरंगपुर जाना है। जी सर। हामिद और लतीफ को ही बोलो फौरन थाने पहुंचे। हाँ, घर पर जाके बोल दो कि मैं जरा देर से आऊंगा, तफ्तीश पर जा रहा हूं। एक काम और करो, रशीद को लाकर लॉकअप कर दो। यस सर।
लेकिन सर रशीद तो मास्टर जी, सरकारी काम में तो रुकावट ना डाले ना। और वैसे भी वो एक हफ्ते में 2 बार इधर ना आ जाए ना तो इन सब का दिल घबराने लगता है। हाँ भाई गुलाम रसूल, रिपोर्ट दर्ज की? दस्तखत ले लो मास्टर जी से। चलिए मास्टर जी। हैं शक पे केस बना के लाए हो? ओ नहीं यार, रफीक पहले भी बच्चे की मां को धमकी देकर गया था, इस बार वारदात कर दी। ये कौन है? ये हमारे गांव के मास्टर जी हैं। इन्हीं के साथ बच्चा स्कूल आता जाता था। उस दिन अकेला निकल गया और रफीक को मौका मिल गया। बात हलक से नीचे नहीं उतर रही। उसे क्या अलार्म हो गया था कि आज बच्चा कल्ला निकलेगा? ओ नहीं यार, उसने बंदे लगा रखे थे। वो तो चलना यार, पूछताछ तो करनी है ना। वो तो कर लेंगे। बंदा बड़ा टेढ़ा है, अगर बच्चा बरामद नहीं हुआ ना तो रफड़ डाल देगा। और देखेंगे यार। तुम लोग बैठो, मैं नफरी भेजता हूं। मुनेरे, शबाज साहब से बोलो 2 बंदे लेके जाए और रफीक को उठा के लेकर आए। रफीक जी, बात सुने। आपने हमारे साथ थाने जाना है। क्यों जनाब? बताएंगे आपको। मैं 1 मिनट अंदर होके आता। तुम अंदर नहीं जा सकते। ये दरवाजा तो बंद कर। यहीं से दरवाजा बंद करें। चले।
कह रहे हैं तेरे को? तू झूठ बोल रहा है। वो चल तेरा। नहीं। खबर ठीक है? जी जनाब। कहाँ है बच्चा? कौन सा बच्चा जनाब? अच्छा, तो अब ये भी हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा है? वही बच्चा जिसकी मां को तू धमकी देकर आया था, बता जल्दी। ना सही ना, मैं किसी को धमकी झमकी नहीं दी जनाब। अमनेर जी साहब। इसे जरा अंदर लेके जाना, बदमाशी ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। जरा इसकी बदमाशी जान के लाओ। जाओ पुत्र। जनाब आप चाय शा पिए, ये अभी ठीक हो जाएगा। चले जाओ और जल्दी लेकर आओ इसे। यार सारी रात हो गई। सच्ची बात है, मेरे इलाके में कोई बाहर से आके गंद करे ना, उससे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, एक दो हैं मैं उनकी हर हफ्ते सर्विस करता रहता हूं। करीमा, मलिक साहब, खबर कुछ अच्छी नहीं है। जी? क्या क्या मतलब? इन्हें लिवर कैंसर है। क्या? कैंसर? डॉक्टर साहब? जी हाँ, और बहुत फैल चुका है। डॉक्टर साहब, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कहीं तो इसका इलाज होगा ना? बड़े बड़े अस्पताल है वहां। हाँ हाँ, लेकिन मरीज इस वक्त जिस स्टेज पर है। लेकिन डॉक्टर साहब, हो सकता है उसका वहां इलाज हो। खुदा करे ऐसा ही हो। आप अपनी तसल्ली के लिए अगर चाहें तो इन्हें कराची या लाहौर ले जा सकते हैं। जड़ गई ना तेरी बदमाशी? जी साहब, इसने जगह की निशानदेही कर दी साहब। चलो चलो फिर चले। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये तुम्हारा अपना खून है। आंखें नीचे कर, निकाल के हथेली पे रख दूंगा। आइंदा अगर तू मेरे इलाके में नजर आया तो आइंदा बाहर जाएगा तब ना। चलो चलो चल चले मास्टर। कहाँ है बच्चा? बच्चा यही था जी। झूठ बोलता है ये शख्स। इसे दोबारा ले चलो, अब इसकी खुराक पूरी नहीं हुई। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, ये देखिए, ये अहमद की किताब है। बच्चा यहीं पे था। कौन ले गया बच्चा? बता जल्दी। इंस्पेक्टर साहब, इसके साथ कोई और शख्स भी होगा। बता कौन लोग हैं तेरे साथ? बोल सिर्फ बच्चे को लेकर कहाँ गए? बताता हूँ जल्दी बोल। वो जी, तीनों के घर होगा। चलो चलो। मास्टर जी आ गए? नहीं। वो थानेदार को लेकर गांव से बाहर कहीं गए हैं। मास्टर जी ने कहा था कि जल्दी आऊंगा, लेकिन अगर आमद ना मिला तो नहीं आऊंगा। वो जरूर आएंगे। मास्टर जी जो वादा करते उसे पूरा करते हैं। तुम देख लेना, वो आएंगे और आमद को लेकर आएंगे। बड़ी गलती हो गई मुझसे। पता नहीं
पता नहीं मेरे को क्या हो गया था, मैं क्यों इतबार कर बैठी। वो इतबार के काबिल हैं हवलदारनी, तू फिक्र मत कर, मास्टर जी आ जाएंगे। हुण मैं जुलना। रोटी ले आई हूं मैं तेरे लिए, खा ले। वो खाना तो हमने इसे दे दिया है, तू क्यों लेकर आई है? ना संतरी जी, क्यों मेरे घर वाले को बंद करके रखा हुआ है? ना इसका कसूर क्या है? हाँ, ये क्या पहली बार बंद हुआ है? हाँ, पिंड में वारदात कोई भी हो, बंद तो मुझे ही करना है ना। अफसरों को भी बताना है ना कि मुजरिम पकड़ा गया है। बंद कर बकवास है। ना जब वो दूसरे गांव से बच्चा लेने के लिए गए हैं तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? ओ बेबी देख, मेरी बात सुन, हम इसको नहीं छोड़ सकते। थानेदार आएगा तो उसके आर्डर से छोड़ेंगे। दुआ कर बच्चा मिल जाए, जान छूट जाएगी इसकी। दे रशीद, तू परेशान हो, रोटी खा ले। या अल्लाह, अब बस कर। और कितनी आजमाइश करेगा मेरी, और कितना सब्र आजमाएगा। या मेरे मालिक, एक दफा मेरा बच्चा मिला दे, एक लहजा भी खुद से अलग नहीं करूंगी उसे। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझसे कोई गलती हो गई। या अल्लाह, एक बार मेरा बच्चा मिला दे, एक बार मेरा बच्चा मिला दे।